शहर में 28 जनवरी को संपन्न हुए नगर परिषद चुनाव के बाद 31 जनवरी को घोषित हुए परिणाम के तहत भाजपा के पास 21 और कांग्रेस के पास 19 पार्षद हैं। आंकड़ों के हिसाब से संख्या बल के आधार पर नगर परिषद सभापति चयन का यह मुकाबला काफी रोचक हो गया है। दोनों ही दलों में अपने जीते हुए पार्षदों को करीब 7 दिन तक बाड़ेबंदी में रखा है। हालांकि पार्टी पदाधिकारियों ने इस बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया है। आज होने वाले मतदान के तहत सभी पार्षद अपने वोट का उपयोग कर शहर की सरकार चुनेंगे। इधर चुनाव के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद ही विधायक रामलाल मीणा ने शहर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए जनादेश को स्वीकार करते हुए जिसका बहुमत है उसे सरकार बनाने की कहा है। परंतु भाजपा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसको लेकर जीते हुए पार्षदों पर पार्टी ने लगातार निगरानी रखी है। गौरतलब है कि चुनावी दंगल के प्रचार प्रसार के दौर में दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा काफी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं। पार्षदों की बाड़ेबंदी के बाद से ही शहर भर में सभापति पद के चुनाव को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे और अटकलों का दौर चल रहा था। आज मतदान के बाद तस्वीर साफ होने के साथ ही इन कयासों का दौर भी खत्म हो जाएगा। वहीं शहर की सरकार का चेहरा भी सामने होगा। शहर की सरकार को चुनने के लिए भाजपा की ओर से रामकन्या गुर्जर मैदान में है तो कांग्रेस की ओर से जया कुमावत ने ताल ठोकी है। यदि मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो जीते हुए पार्षदों के बहुमत के आधार पर भाजपा का चेयरमैन बनना तय है। परंतु यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो एक मत इधर से उधर होने पर भी बाजी पलट सकती है और बराबरी का आंकड़ा होने पर लॉटरी द्वारा भी चयन किया जा सकता है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं अग्रिम बधाइयां भी दी जा रही है। हम आपको बताते चलते हैं, पिछली बार 2015 में संपन्न हुए नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस के 16 और भाजपा के 14 पार्षद जीते थे। इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग के चलते 15-15 होने पर गोटी द्वारा फैसला किया गया था, जिसके तहत भाजपा के कमलेश जोशी को सभापति घोषित किया गया था। भाजपा ने लगातार दूसरी बार अपना सभापति बिठाया था, जिसके चलते शहर में 10 वर्षों तक भाजपा का राज रहा। आज यदि बहुमत के आधार पर भाजपा का सभापति बनता है तो परिषद के भाजपा सभापति पद पर हैट्रिक होगी। सभापति चयन के लिए पार्षदों द्वारा होने वाले इस मतदान को लेकर कांग्रेस में भी युद्ध स्तर पर मीटिंग होने की जानकारी मिली है। पूरे चुनाव को लेकर विधायक रामलाल मीणा अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। परिणामों के बाद से ही दोनों ही दल के नेताओं को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है, जिसके चलते दोनों ही दलों द्वारा भाजपा और कांग्रेस के जीते हुए पार्षदों की सीधे ही नगर परिषद मतदान केंद्र पर इनको लाया जाएगा और मतदान केंद्र पर ही इन्हें बाद में चुनाव के बाद बाड़ेबंदी से आजाद किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव के तहत नगर परिषद सभापति पद के लिए मतदान आज सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। वहीं परिषद चुनाव के इस मतदान को लेकर शहर के गांधी चौराहे पर पुलिस जाब्ते का पूरा बंदोबस्त रहेगा। वहीं शहर भर में पुलिस द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी।